ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। जय श्री हरि, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री हरि, जय विष्णु भगवान की जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री गजानन की जय। आज माघ कृष्ण पक्ष की षटशिला एकादशी व्रत की कथा सुना रही हूँ। कृपया आप लोग श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण करें और मनोवांछित फल की मनोकामना को पूर्ण करें। 1000 वर्षों की तपस्या के बाद जो फल मिलता है सो यह षटशिला एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। तो चलिए कथा प्रारंभ करती हूँ। एक समय एक ब्राह्मण पुत्र ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र से प्रश्न किया, हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों का पापों से मनुष्य को सरलता पूर्वक छुटकारा मिल जाए? भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय हो तो कृपा कर आप मुझसे कहिए, मेरी सुनने की इच्छा प्रबल हो रही है। इस पर ब्रह्मा जी के पुत्र ने कहा, हे महाभाग्य, तुम धन्य हो जो संसार के उपकार के लिए तुम इस प्रकार का प्रश्न किए रहे हो। तो चलो मैं तुम्हें आज संसार के हित के लिए यह कथा सुनाता हूँ। अब मैं तुमको अत्यंत सुंदर देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया है वही पवित्र मनोवांछित फलों को देने वाला उपाय तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर और श्रद्धा पूर्वक इसे सुनो। पौष माह के प्रारंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान आदि कर अपने आप को अत्यंत शुद्ध पवित्र कर, अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर, अपने इंद्रियों को भी दमन कर और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या और प्रसूनता की भावना को दूर कर भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिलाएं। उसके बाद उसके उपले यानी पाथे और उससे नित्य प्रति 108 वन हवन किया करे। हवन करते समय इस मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। अगर आप इस हवन को प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ एकादशी के दिन, षटशिला एकादशी के दिन भी 108 बार तिल के उपले में आप हवन करेंगे तो वही मनोवांछित फल प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब माघ कृष्ण दशमी का दिन आवे तो उस दिन मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन कर और एकादशी के दिन व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का कीर्तन करते हुए जागरण करें और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान कर विधिवत श्री भगवान कृष्ण का चंदन, अगरबत्ती, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धापूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी अर्पण करें। आप भी खिचड़ी से व्रत का पारण करें तथा नाम स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कोम्हरा, नारियल और सीताफल इत्यादि को ब्राह्मणों को दान देवे और उनकी स्तुति करें। हे कृष्ण, आप जगत के पालन करने वाले हैं। आपके शरण में आए हुए दीन दुखियों का आप प्रतिपालन करने वाले हैं तथा अधम कर उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ,
हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भवजन भजन हमारी रक्षा कीजिए। फिर कृष्णा को अर्पण कर ब्राह्मण को जल से भरे हुए घरों का दान करें। उस दिन छाता एवं जूता इत्यादि देवे। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र हो। तिल दान करने वाले को एक तिल के खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष प्रयत्न स्वर्ग में निवास करने को मिलता है, और इसलिए उस दिन तिल का दान जरूर करें और स्नान करते समय तिल का उपटन लगावे और तिल का भोजन करे। तिल का दान यथाशक्ति संभव हो तो करना चाहिए। तब ब्राह्मण पुत्र ने कहा, हे भगवान, इस कृष्ण षटशिला एकादशी के व्रत में कैसा फल मिलता है और यह कब कब एवं किस किस को मिलता है, इसकी एक आप व्याख्या कीजिए, मैं सुनना चाहता हूँ। तब ब्रह्मा जी के पुत्र ने कहा, हे ब्राह्मण पुत्र, किसी समय मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में कार्य किया करती थी, हमेशा धर्म का काम किया करती थी और अत्यंत व्रतों में अनुरक्त रहती थी। प्रायः प्रतिदिन ही कोई न कोई व्रत रहती थी, मगर दान कभी स्वप्न में भी नहीं दिया था। उसकी ऐसी दशा देख भगवान कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान करवाना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान दिए उसका निस्तार नहीं होगा, उसका कोई फल नहीं मिलेगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण कर उसके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। ब्राह्मणी तो देना चाहती ही नहीं थी, इसलिए उपहास करने की मुद्रा से उसने भगवान की झोली में मित्र पिंड डाल दिया। वे उसको ही लेकर चुपचाप चले आए। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मणी जब देह का त्याग कर परलोक सिधारी तो उसी मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक सूना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर चकराई और दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के समीप गई और कहा, भगवान, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप करके आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथासाध्य कोई भी कसर नहीं होने दी, फिर यह यहाँ पर मेरा गृह सर्व वस्तु विहीन क्यों है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने घर जाकर किवाड़ बंद करके बैठो। जब मैं तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देव लोग आएंगे तो तुम अपना किवाड़ बंद कर लेना। जब वे किवाड़ खोलने को कहें तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझसे षटशिला एकादशी का विधान पुण्य और फल कहकर सुनाओ तो मैं गृह कपाटों को खोल दूंगी। भगवान कृष्ण के ऐसे वाक्य सुन वह सुंदरी अपनी मकान में आ उसके सब द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। उसी समय देव लोग आए और उससे किवाड़ खोलने के लिए कहा। तब उसने वही वाक्य उन लोगों से कहा भगवान कृष्ण ने कहे थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहे थे। उसके ऐसे वाक्य सुनकर स्त्री ने षटशिला एकादशी व्रत विधि कहकर उसके दर्शन किए और उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवलोगों के उपदेशानुसार षटशिला एकादशी व्रत विधिवत धारण कर धन्य ध्यान से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस षटशिला एकादशी व्रत के साथ ही तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करना चाहिए। इस प्रकार षटशिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग में अत्यंत ही आनंदमयी सामानों से परिपूर्ण गृह मिलता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है।
तो एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्री हरि की जय। प्लीज़ सब्सक्राइब।